नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है हरिहरपुर पंचायत से, जो कि पुपरी प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण यहाँ के। और मैं बता दूँ कि सभी लोग सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले लोग हैं। मैं अगर परिचय बता दूँ तो ये सबसे पहले इधर से हमारे हैं राम बाबू जी, साथ में है राजीव कुमार सिंह जी, पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, यहाँ मुखिया के प्रत्याशी के रूप में इन्होंने पिछले बार चुनाव लड़ा है। साथ में वहाँ पर हैं राजा राम जी, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ में आध्यात्मिकता से भी जुड़े हैं, लोगों को ये बेहतरी के लेकर चर्चा करते रहते हैं। और कई सारे लोग हैं, मैं परिचय बनवाई उन बता ही दूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि ये मुद्दा जो यहाँ पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो विकास हो रहा है पंचायत में, उस पर चर्चा करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो उस पर भी चर्चा होगी, और कैसे होगा उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। हम दर्शकों को ये भी बताते हैं कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। ये जो चर्चा है यह समाज की बेहतरी कैसे हो उस पर है। और जो भी बातें यहाँ पर होगी, मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि गांव समाज में शब्द के चयन में जब भी अपनी कोई भावना व्यक्त करते हैं तो शब्द के चयन में दो चार शब्द आगे पीछे हो सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि शब्द को नज़रअंदाज करेंगे, भावना को जरूर महत्व देंगे। और आप यहाँ की जो बातें हो रही हैं, सभी लोग ऑथेंटिक हैं और इनके द्वारा दिए गए विचार, इनके द्वारा बताई गई बातों को आप सभी ध्यान में रखते हुए, चूँकि हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो अवश्य इन लोगों की बात को ध्यान में रखें और इस पंचायत की बेहतरी के लिए अपने स्तर से भी सहयोग करें। सबसे पहले हम राजीव जी आपसे जानना चाहेंगे, पंचायत की स्थिति आपकी नज़र में कैसी, चूँकि उम्मीदवार रहे हैं, पहले आपसे शुरू करते हैं। कैसी है आपकी पंचायत की स्थिति? बहुत अच्छी नहीं है जी। तो पंचायत की स्थिति बहुत ख़राब है। मतलब 10 साल कोई जनप्रतिनिधि बने, उनकी विकास का रास्ता ठीक नहीं, पारदर्शिता उसमें लाना चाहिए ताकि कि विकास हो। पंचायत के अगर मुखिया बन रहे हैं और जनता हमको चुन रही है तो कम से विकास के लिए चुन रही है, न कि अपनी विकास के लिए। और उसमें पारदर्शिता रखना चाहिए, सबका सहयोग लेके उसको आगे की ओर विकास करना चाहिए। विकास नहीं है जी, तो ये है इनके विचार की विकास नहीं है। चलिए हम आपसे भी जान लेते हैं, इन्होंने जो बात कही आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो आप भी पैक्स अध्यक्ष रहे हैं यहाँ से, कितना इत्तेफाक रखते हैं? यहाँ कितना विकास हुआ? इनका कहना बिल्कुल सही है। जहाँ से हम लोग चले थे पिछली बार, इस पंचवर्षीय से पिछली जो पंचवर्षीय इन्हीं सौभाग्य से इन्हीं को मिला था, तो 10 साल का अवधि बहुत लंबा होता है। और इन्होंने जहाँ से चले थे आज भी ये पंचायत वहीं है विकास के मामले में खास करके। वैसे इस पंचायत में कई ऐसी घटना हुई है जिससे काफ़ी लोग आहत हैं, जैसे पंचायत भवन, मनरेगा में जो लूट खसोट हुआ है, शौचालय में जो गड़बड़ियाँ हुई है, जल नल योजना आज 6 महीना से पानी बंद है, लेकिन उस पर इन जनप्रतिनिधि का कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रहा है। लोग अब इनसे क्षुब्ध होकर बदलाव के तरफ ज़्यादा मुखातिब है। पंचायत वैसे ही है 10 साल पहले जिस अवस्था में था, आज भी हम वहीं। जी, तो इनकी बातें भी वहीं तक आती है कि पंचायत में विकास नहीं हुआ है। अच्छा, कोई यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, कोई एक आदमी जो बताते हो कि विकास हुआ हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हुआ है कुछ विकास? एक बात बताइए ना, विकास के मतलब होता है विकास, यहाँ विकास का मतलब हुआ है विनाश। विकास तो हुआ ही नहीं, विनाश जरूर हुआ है। हरिहरपुर पंचायत के ये 10 वर्ष तो विगत 10 वर्षों में विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। ऐसे लूट खसोट हुआ कि जनप्रतिनिधि खुद अपने ठेकेदारी किए, किसी वार्ड मेंबर या किसी जनता से कभी कोई चीज़ का राय नहीं लिया गया, सिर्फ लूटा गया। इस पंचायत का विकास नहीं, विनाश हुआ है, साफ ध्वस्त हो गया इस पंचायत। ये तो क्या कहूँ, को जिनसे भी बात हो रही है सभी लोग वही कर रहे हैं। कोई भी आदमी अभी यहाँ पर समर्थन नहीं करते विकास का। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर ऐसी स्थिति है तो पंचायती राज व्यवस्था का महत्व क्या है? क्योंकि महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था कि पंचायत की व्यवस्था हर व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए, और आज पंचायती राज में ही ये संभव है कि हर ग्राम सभा का सदस्य, मतलब जो वोटर होता है, वो सीधे सीधे पंचायत में जो सभा होती है, आम सभा, ग्राम सभा, वहाँ जाकर सवाल पूछ सकता है। ये पंचायती राज व्यवस्था का मूल है। तो आज विकास नहीं हुआ है यहाँ पर, कि इसकी जवाबदेही किस पर तय होगी? चलिए हम आगे बात करते हैं।
आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। मैं नरेश कुमार यादव वार्ड नंबर 4 का सचिव हूँ, वार्ड सचिव। 10 साल से मैंने बहुत नज़दीक अपने वर्तमान मुखिया संतोष कुमार उर्फ ललन सिंह के साथ रहा। अगली जो पंचवर्षीय योजना हुई उसमें तो बहुत अच्छा काम मुखिया के द्वारा किया गया। इधर जो 5 वर्ष बीता है, इस 5 वर्ष में उनका काम के तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा। काम विकास की जहाँ तक बात है, विकास से 30 से 40% तक रह कर के सीमित हो गया है। और रह गई राशन की बात, तो अभी भी सरकार का जो नियम है, राशन में किसी लोगों से आधा किलो या 1 किलो लेना नहीं है, लेकिन जितने भी इस पंचायत में डीलर लोग हैं, सभी लोगों का हक छीन करके आधा किलो 1 किलो जो है सो एक व्यक्ति पर काट करके लेते हैं, 1 यूनिट पर। ये भी एक समस्या है। चलिए, तो देखिए ये भी बात इन्होंने कही, समस्या। अब हम लोग आते हैं बात पर। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आपने यहाँ जल नल योजना का काम हुआ है, उसका समीक्षा किया जाए, देखा जाए। जल नल तो बंद है, ये है, नाला का निर्माण हुआ है, अभी 6 महीना नहीं, विगत 6 महीना भी नहीं पूरा है, और नाला का स्थिति देखा जाए कि उसका क्या स्थिति है। सब ध्वस्त हो गया, टूट गया। जो आज से 50 वर्ष पहले से जो नाला बना हुआ था, पुल बना हुआ था, उसको तोड़ करके नया बनाया गया और वो टूट करके धंस रहा है। उसको चिपा मुना पोती किया जा रहा है, उसका भी देखा जाए। बिना, यही तो विकास है। चलिए, तो अब तो समस्या हम लोग देख रहे हैं। ये चौपाल में दर्शकों को बता दूं, ये चौपाल है जो कि हम लोग समाज की समस्या का अवलोकन तो कर ही रहे हैं, कुछ निदान पर भी चर्चा हम लोग करते हैं। अच्छा राजीव जी, एक बात बताइए, पिछले चुनाव में आप आए थे, लोगों ने थोड़े मत से आपको मतलब हारना पड़ा, लेकिन अब क्या लग रहा है, कैसे होगा यहाँ पर विकास, या किस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं बदलेगी, वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। यहाँ सिर्फ जनता को यही होगा कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होने पर परिवर्तन जब भी होगा तो विकास की उम्मीद लोग करेगा। जी, तो ये है परिवर्तन की बात ये कर रहे हैं। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे, कैसे होगा बदलाव? थोड़ा परिचय भी हमारे दर्शकों को अपना बताएं। जी, बबलू जी मेरा नाम हुआ, और पंचायत का विकास शिक्षित, अनुभवी प्रत्याशी को आना चाहिए, और वही विकास कर सकता है। विकास यहाँ वो नहीं कर पाएगा जो शिक्षित नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने इमारतों के पीछे लगे हुए हैं। उनसे हम लोग क्या विकास पाएंगे? इस पंचायत के लोग क्या विकास पाएंगे? जी, बहुत बढ़िया। ये बातें बहुत बेहतर इन्होंने बताई है। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। देखिए, मैं भी बजा रहा हूँ। जरूर जरूर। बबलू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि विकास तभी संभव है जब शिक्षित, सुयोग्य, बेहतर उम्मीदवार आते हैं प्रत्याशी बनकर, और जब आप दर्शक जो हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यहाँ के वोटर हैं, जब आप बेहतर को चुनते हैं तभी बेहतर पाएंगे। ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा कि बेहतर कौन है, क्योंकि आपके पंचायत से लोग हैं तो सीधे सीधे आप उनको जानते हैं, तो ज़रूर बेहतर को चुनें। अच्छा, एक बात और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, पंचायत में आम सभा, ग्राम सभा, वो भी बड़ा महत्व रखता है बेहतरी को बनाने और बिगाड़ने के लिए, समझ रहे हैं ना? जब तक लोग नहीं जानेंगे योजना कैसी है, कैसी आ रही है, क्या उससे फायदा नुकसान होगा, काम नहीं होगा। आम सभा, ग्राम सभा के महत्व को कितना आप लोगों के पंचायत की जनता समझ रही है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी बताएं। देखिए, शुरू में आम सभा के प्रति लोगों में बहुत उत्सुकता था, लेकिन धीरे धीरे इसीलिए कम हो गया क्योंकि आम लोगों का जो प्रस्ताव आता था उसमें उसको कोई अहमियत जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं दिया गया। वर्तमान जनप्रतिनिधि जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, वो पहले से सिलेक्ट करके योजना अपने कुछ कोकस के साथ तय कर लेते थे, और उसी योजना को वो आम सभा में एक फर्जी आम सभा का बही में दिखावा के लिए लोगों से हस्ताक्षर और क्या कहते हैं प्रस्ताव लिखते थे, और ओरिजिनल जो आम सभा का बही है उसमें अपना मनमाना ढंग से प्रस्ताव लिखकर, तो धीरे धीरे लोगों का उत्साह खत्म हो गया, जाना आना बंद कर दिया। अगर लोगों के द्वारा जो प्रस्ताव आता है आम सभा में उसके हिसाब से आज भी कोई जनप्रतिनिधि चले तो पंचायत तो स्वर्ग हो जाएगा।
विकास की बात तो दूर है। जी जी। तो अभी एक बात हम आपसे कहेंगे कि लोग, ठीक है उनकी बात नहीं मानी गई है, तो अब उनको तो जागरूक होकर के उनसे सवाल पूछना चाहिए ना, बार बार पूछना चाहिए। छोड़ के बैठ जाने से तो सरकार का जो व्यवस्था है वो सारा बैठ जाएगा ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोगों को जागरूक होना चाहिए? इस संदर्भ में लोगों का अब विचार आया है कि नहीं, अब बदलाव किया जाए। 10 साल का समय इनको मिला, अब नए लोगों के तलाश में है। लोगों को माने अब जो है अच्छे प्रत्याशी के तरफ ध्यान है और उसमें कई लोग हैं। अब ये है कि भाई नहीं, इनको बदल के हम अच्छे लोगों को चुने, ऐसा लोगों में तो बदलाव के साथ साथ जागरूक भी होना पड़ेगा ना। बिल्कुल, आम लोग जागरूक हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं। जी। तो आप भी कुछ कह रहे थे अभी कि आम सभा में क्या हुआ? आम सभा जागरूक नहीं है लोग। ग्राम सभा का तो आज तक लोग नामों नहीं जान रहा है कि ग्राम सभा कभी हरिहरपुर में हुआ भी। आम सभा एक बार लोग जीता, आम सभा कर दिया गया। उसके बाद ग्राम सभा किसको कहते हैं लोग जाता नहीं है, सीधे रजिस्टर पर खाता पूरी हो गया, आम सभा ग्राम सभा हो गया। पूछिए तो इधर ग्राम सभा क्या होता है, इतना जनता है ना, कम से कम इतना जनता है, पूछिए तो ग्राम सभा का मतलब क्या होता है। चलिए, तो कम से कम अब जो आने वाला समय है बदलाव के लिए, विकास के लिए आगे देखना जरूरी है। पीछे जो बातें गई वो तो ठीक है, आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों को जागरूक होना चाहिए। जागरूक होना चाहिए, मांग करना चाहिए कि भाई ग्राम सभा हो, आम सभा हो, जिसमें पास करे, अपराधस्ती लावे। इसमें पंचायत का प्रतिनिधि तो दोषी है, साथ साथ इस प्रखंड के जो अफसर लोग हैं जो पंचायत में आते हैं रहते हैं, उन लोगों का भी संलिप्तता रहता है, तभी ये लोग करते हैं। चलिए, तो अब बदलेगा समाज। हम लोग बैठ रहे हैं, विधायक का भी उसमें संलिप्तता रहता है, स्थानीय विधायक भी उसका। चलिए, जनता जाग जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक ही बात कहूँगा, जनता जागेगी जब यहाँ के लोग जागेंगे तभी ठीक होगा। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो आप लोग हैं, इस बार भी आप उम्मीदवार के रूप में आने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार हम उम्मीदवार के रूप में हैं, चाहते हैं कि परिवर्तन हो, अच्छा काम करे, मान प्रतिष्ठा के साथ, सब पारदर्शिता के साथ, मतलब सिस्टम को बदल दे, सब जनता के सहयोग से ही काम हो। जी। तो एक बात और, चौपाल अभी चल रहा है और इसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सारे लोग देखेंगे और बाद में भी हम ये लोग देखेंगे। तो इस बार आप वादा क्या कर पाएंगे हमारे दर्शकों को कि ये जो समय आएगा और लोग अगर आपको प्यार से, अगर आपको वोट करते हैं, समझ बूझ कर वोट करके आपको जिताते हैं, तो क्या इस बार पक्का आम सभा, ग्राम सभा के महत्व को बढ़ाते हुए समाज का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम हो पाएंगे आप? निश्चित रूप से सक्षम होंगे, इसमें नहीं होने का सवाल ही नहीं है। अगर नहीं होगा तो अगली बार फिर हम लोग सवाल पूछेंगे, तो आप लोग आएंगे इनके सवाल पूछने के लिए? बिल्कुल, हम लोग इनसे कई बार इस मुद्दा पर बात किए हैं और अभी हम लोग इनके साथ हैं, इसीलिए। चलिए, देखिए, ये बातें मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बातें, सबसे पहली बात ये है कि आने वाले समय में आम सभा और ग्राम सभा का सिर्फ अगर महत्व बढ़ जाए तो समाज का विकास होना शुरू हो जाएगा। क्या? तो हम यही कहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए यही वादा करें कि यहाँ पर आम सभा, ग्राम सभा के महत्व को बरकरार रखेंगे। पक्का है? जी पक्का है, निश्चित है। बबलू जी, आप भी क्या इनके बारे में कहना चाहेंगे? आम सभा, ग्राम सभा के महत्व को बरकरार रख पाने में सक्षम हो जाएंगे? आप इनके साथ हैं? हम लोग का पूरा जोर रहेगा कि आज तक आम सभा और ग्राम सभा जो कुछ नहीं हुआ, वो जो है स्वतः समय पूर्वक और व्यवस्था के अंतर्गत होगी, निश्चित होगी, और सब जनता जागरूक होकर करके उसमें अपना सुझाव रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, तब निराकरण होगा उसका। आप भी क्या कहना चाहेंगे? अगर आप यहाँ पर ये आते हैं या कोई भी आते हैं, आम सभा, ग्राम सभा के महत्व को लोग बरकरार रखेंगे और आप उनके साथ में रहेंगे? अगर आम सभा और ग्राम सभा को बरकरार रखेंगे तो मैं उनके जो प्रत्याशी रहेंगे उनके साथ रहूँगा, नहीं करेंगे फिर तो मैं उनके साथ नहीं रहूँगा। चलिए, तो उनका विरोध करना है, बाद में भी उनका विरोध। जी हाँ, क्या कुछ कहना चाहिए? जरूर, एक बार और ताली बजाइए इनके साथ में। जी, देखिए, इन्होंने जो बात कही कि अगर आम सभा, ग्राम सभा के महत्व को बरकरार रखने वाले प्रत्याशी आएंगे, उनके साथ रहेंगे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन, ये तो हमारे सामने एक मौजूद है यहाँ पर, और भी लोग अगर होंगे जो बेहतर काम करेंगे, सभी लोग उनके साथ भी होंगे। जी, हम आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग इसलिए इनको प्राथमिकता अभी दे रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा ही जो अभी हमारा विद्यालय है, मध्य विद्यालय अभी उत्क्रमित हाई स्कूल में हो गया है, वो इन्हीं के पूर्वजों ने दान दिया है। खादी भंडार, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव का निर्माण इन्हीं के द्वारा हुआ है। इसीलिए लोगों में ये विश्वास है कि आज भी अगर विकास का कोई काम होगा,
जैसे स्वास्थ्य उपकेंद्र का यहाँ बहुत लंबा समय से प्रस्ताव है, ज़मीन के अभाव में नहीं बन रहा है। पंचायत भवन का और कई ऐसा सवाल है जो लोगों को उम्मीद है कि नहीं इन्हीं के आने पर ही संभव है। बहुत सारे लोगों को मौका मिला लेकिन किसी ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। चलिए, ये इनका व्यक्तिगत सहयोग होगा समाज के प्रति, लेकिन हम तो कम से कम ये जरूर चाहेंगे कि सरकार की जो योजना आती है वो यहाँ पर लागू हो जाए और बेहतरी से यहाँ पर काम हो। बिल्कुल उसमें ही सक्षम है, योग्य हैं, कर्मठ हैं और ये निस्वार्थ भी हैं। ठीक है, अब आगे मैं जरूर दर्शकों को कहूँगा कि समय थोड़ा लगा है लेकिन लोग यहाँ पर बहुत थे और बेहतरी की बात हम लोगों ने की है, तो आप ध्यान से जरूर इस वीडियो को आपने देखा होगा और सारे लोगों ने अपनी जो बातें रखी है। मैं ज़रूर कहूँगा कि चुनाव जागरूकता को लेकर आप सभी जागरूक बने, हर लोग अपना वोट दें, बेहतर को चुनें। आखिरी में चूँकि गांव समाज में देखा गया है कि वोटिंग के समय तरह तरह के लुभावने वादे करके या गलत तरीके से लोगों को डरा कर धमका कर भी वोट को डाइवर्ट किया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे कि लोग सही उम्मीदवार का चयन करें? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल इस बार जो पंचायत में बात है उसमें जाति, धर्म और निस्वार्थ भाव से लोग चुनना चाहते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अभी जो मूड है ये बरकरार रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप भी क्या जागरूकता को लेकर क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि निस्वार्थ भाव से लोग सही उम्मीदवार का चयन करें? जी, निस्वार्थ भावना से सहयोग करें, चुनाव करें और साथ साथ अच्छे उम्मीदवार को चुनें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि चौपाल में यदि आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपके पास भी आएगी और समाज की बेहतरी के लिए आपकी जो बातें होंगी वो देश दुनिया तक पहुँचाने में हम भी सहयोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। आपका भी जी, आपको भी धन्यवाद। चलिए, मेरे तरफ से आपको 100 बार धन्यवाद। आप ऐसे आते रहें और हम लोगों से अपनी बात हम लोग के बीच रखें, हम लोग आपके बीच अपनी बात रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।